हेलो, इसमें कंटिन्यू करते हैं हम आगे का। क्या बचा था हमारा? लक्ष्मण साय। तो इनका जो शासन काल था कब से कब तक था? 1581 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। देशबही नामक लेखा पुस्तिका तैयार किए थे। ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में। फिर है तखत सिंह। तखत सिंह कब आते हैं? तखत सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1685 से 1689 तक का। किसके समकालीन थे? तो यह मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने क्या नगर बसाया? तो इन्होंने तखतपुर नगर बसाया। भाई कौन कौन से थे? सरदार सिंह, बखत सिंह और रघुनाथ सिंह। अब विशेष क्या है? पंडित शिवदत्त राय शास्त्री के रतनपुर इतिहास समुच्चय के अनुसार तखत सिंह पुत्र विहीन थे। उन्होंने अपने स्त्री का नियोग कराकर पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम राज सिंह था। शिवाजी का रतनपुर यात्रा। शिवाजी आगरा किले से भागकर कानपुर इलाहाबाद होते हुए सरगुजा रियासत के पहुंचे। वहां से रतनपुर, रायपुर, चंद्रपुर महाराष्ट्र, करीमगंज महाराष्ट्र होते हुए 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ महाराष्ट्र पहुंचे। इस तरह वे अत्यल्प अवधि के लिए रत्नपुर प्रवास रहे। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे? राज सिंह। इनका शासनकाल कब से है? तो 1689 से 1712 तक है। निर्माण कार्य क्या है? बादल महल, रतनपुर। इन्होंने कौन सा नगर बसाया? तो राजपुर, जूना शहर, रतनपुर के समीप। दरबारी कवि कौन है? तो गोपाल मिश्र है। इनकी रचना कौन सी है? खूब तमाशा, सन 1689 ईस्वी में। विशेष क्या है? इसका पुत्र विश्वनाथ सिंह था जिसने अपने पिताजी के नियोग प्रथा से जन्म होने की जानकारी मिलने के बाद आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर ली थी। तत्पश्चात राज सिंह ने रायपुर कलचुरी राजकुमार सिंह को शासन सौंपने का वादा किया था, किंतु राज सिंह की मृत्यु के समय मोहन सिंह के शिकार के कारण राज सिंह के चाचा सरदार सिंह शासक बने। अब आते हैं सिरदार सिंह या फिर सरदार सिंह। तो इनका शासनकाल है 1712 से 1732 ईस्वी तक का। सरदार सिंह राज सिंह के चाचा काका थे जो उनकी मृत्यु के बाद रतनपुर की सत्ता के बागडोर संभाले थे, किंतु वे भी निष्पुत्र थे। इस कारण इनकी मृत्यु के पश्चात इनके छोटे भाई रघुनाथ सिंह गद्दीशीन हुए। उस समय उनकी आयु 60 वर्ष थी। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1732 से 1745 तक है। सरदार सिंह निसंतान था। उसने मरणासन्न अवस्था में अपने 60 वर्षीय भाई रघुनाथ सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। मराठों का आक्रमण 1741 में भोसला शासक रघुजी प्रथम ने सेनापति भास्कर पंत ने ओडिशा अभियान के दौरान आक्रमण किया। मराठा सेना के द्वारा तोप से महल के एक हिस्से को नष्ट कर दिया गया। तभी रघुनाथ सिंह की रानियों ने सफेद ध्वज फहराकर संधि की घोषणा की। रघुनाथ सिंह अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यंत दुखी था, जिसके कारण राजकीय कार्यों पर ध्यान नहीं देता था। इस कारण जब मराठा सेना का आक्रमण हुआ तो बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। परिणामतः सहजता व सरलता से रतनपुर पर मराठों का कब्जा हो गया। इस तरह रघुनाथ सिंह की टूटी मानसिकता और उदासीनता के कारण भोसलों को बिना युद्ध किए रतनपुर साम्राज्य मिल गया और प्रबल प्रतापी हैह वंशीय राज्य का इतिश्री हो गया। ये कलचुरियों के अंतिम स्वतंत्र शासक थे, जबकि मराठों के अधीन प्रथम शासक रतनपुर गृह का अंतिम जीवित सदस्य रघुनाथ सिंह था। अब है लास्ट मोहन सिंह। मोहन सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1745 से 1757 तक का। मृत्यु कब हुई? तो 23 जनवरी 1757 रतनपुर। मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक था। कलचुरियों की समाप्ति का षड्यंत्र इसने ही रचा था एवं मराठों को आक्रमण हेतु आमंत्रित किया था। अब है भास्कर पंत। मराठों के भोसले शासक रघुजी प्रथम के सेनापति थे। बंगाल विजय अभियान के दौरान रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के समय 1741 ईस्वी में आक्रमण किया। रघुनाथ सिंह से भास्कर पंत ने संपूर्ण खजाना लूटकर उस पर 1 लाख जुर्माना लगा दिया तथा रतनपुर से जाते वक्त कल्याणगिरी गोसाई को अपना मुख्तियार मराठा प्रतिनिधि नियुक्त किया। भास्कर पंत की 1744-1745 में बंगाल अभियान से वापस लौटते समय अलीवर्दी खां बंगाल के शासक द्वारा धोखे से मनकुटा नामक स्थान पर हत्या कर दी गई।
अब यहाँ पे देखेंगे शासक एवं उनकी पत्नी। तो यहाँ पे जो शासक है रतनदेव प्रथम, इनकी रानी मीन्स इनकी वाइफ का क्या नाम है, नो नल्ला देवी। पृथ्वीदेव प्रथम की वाइफ का क्या नाम है, राजल्ला देवी। जाजल्य देव प्रथम की बीवी वाइफ का नाम क्या है, लाछला देवी। जगत देव की वाइफ का नाम है सोमल्ला देवी। और रतन देव तृतीय की वाइफ का नाम है रल्हा और पद्मा, इनकी 2 वाइफ थी। छत्तीसगढ़ में कल चूड़ियों की राजधानी, तो मार कलिंगराज, रतनपुर रत्नदेव प्रथम, छुरी कोस गई बहारेंद्र साय की राजधानी थी। खल्लारी केशव देव और रामचंद्र देव की राजधानी, रायपुर ब्रह्मदेव की राजधानी। अब यहाँ पे देखेंगे कलचुरी कालीन शासकों द्वारा जीर्णोद्धार स्थापत्य। जाजल्य देव प्रथम शिव मंदिर बनवाए थे पाली में 12वीं शताब्दी में। पृथ्वीदेव द्वितीय राजीव लोचन मंदिर बनवाए थे जो कहाँ पे था, राजिम में था 12वीं सदी में। रतन देव तृतीय इन्होंने मंदिर बनवाया था लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद का बनाए थे 12वीं सदी में, और शौरी मंदिर खरौद में 12वीं सदी। बहारेंद्र साय महामाया मंदिर की सभागृह रतनपुर 15वीं सदी। फिर कलचुरी कालीन नगर स्थापत्य, तो स्थापना करता है रत्नदेव प्रथम, रतनपुर नगर बसाए 11वीं शताब्दी। जाजल्य देव प्रथम जांजगीर नगर बसाए 11वीं सदी। वल्लभ राज केशवपुरी 12वीं सदी। अकाल देव इन्होंने अकलतरा नगर बसाया था 12वीं सदी। रामचंद्र देव रायपुर नगर बसाया था 14वीं सदी। तखत सिंह इन्होंने तखतपुर नगर बसाया था 17वीं सदी। राज सिंह राजपुर जूना शहर बसाए थे 17वीं सदी। जगपालपुर और कल्याण साय लालपुर। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में रायपुर की कलचुरी को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।